3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए। तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने और ATS ने सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और उन्होंने भी इसकी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में यह ध्यान में आया है कि इस बोट का नाम लेडी हान है। इसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है। उस महिला के पति इस बोट के कप्तान है और ये बोट मस्कत से यूरोप की ओर जा रही थी और करीब 26/6/2022 को इस बोट का इंजन ये खराब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी। उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया। उस समय हाई टाइड होने के कारण इस बोट को उसका टोइंग नहीं किया जा सका और हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई और श्रीवर्धन के किनारे पर आकर लगी। भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस सारी चीज़ों की पुष्टि की है। फिर भी हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है क्योंकि फेस्टिवल का सारा सीज़न चल रहा है। ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा है। किंतु अब बोट के बारे में पुख्ता जानकारी हमारे पास आ गई। एका वेळी जर एक जण विचारेल तर मी उत्तर देईल। देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया 3 राइफल्स, कारतूस और उन्होंने कहा कि इस बोट के बारे में हमें सारी जानकारी मिल गई है। इसकी मालकिन ऑस्ट्रेलिया की है और उनके पति इसके कैप्टन थे और फिर जून में उन्होंने बताया कि अचानक से ये जो यूरोप की तरफ चली थी बोट, उसमें प्रॉब्लम आया, उसके इंजन में समस्या आई। उन्होंने डिस्ट्रेस अलार्म किया जिसकी वजह से जो कोरियन नेवी है वो इनके रेस्क्यू के लिए आई। उन्होंने उसको रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके ओमान को सुपुर्द किया, मतलब ओमान पे छोड़ा रेस्क्यू करके। लेकिन वहां पर इस बोट की टोइंग नहीं हुई। इसे ऐसे समझिए कि ओन नहीं किया ओमान ने इस बोट को और पार्क नहीं किया वहां पर, और इस वजह से हाई टाइड की वजह से वो बहते 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 भारतीय तट पर पहुंच गई। पूरी जानकारी उन्होंने कहा कि इस बोट के बारे में हमें मिल गई है, लेकिन क्योंकि किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले सकते तो हम हाई अलर्ट पर हैं। लेकिन ये बहुत अहम हो जाता है विपनेश कि उसमें AK-47 है, हथियार मौजूद है। दूसरा ये कि जैसे ही स्वतंत्रता दिवस को लेकर IB ने ये इनपुट दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं आतंकी। उसके बाद हमारे जो कोस्ट गार्ड्स थे, अगर ये हाई टाइड में भी बहते हुए आई, उनकी नजर कैसे नहीं पड़ी? अब शायद जांच में इसी बात को उठाया जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। और दूसरा ये कि जो डेप्यूटी सीएम कह रहे हैं कि पुख्ता जानकारी है, तो दूसरा ये हथियारों का बॉक्स उसमें क्या कर रहा था, इसका क्या मकसद था, ये भी जानना जरूरी है। लेकिन उन्होंने कहा है पूरे इलाके में हाई अलर्ट है, त्योहारों को देखते हुए हम कुछ भी हल्के में नहीं ले सकते, कोई भी रिस्क हम नहीं ले सकते। इसलिए केंद्रीय जो जांच एजेंसियां हैं उनके भी संपर्क में हैं। ATS की टीम पहुंच चुकी है जो कि जांच करे। इंद्रजीत, डेप्यूटी सीएम कह रहे हैं कि बोट के बारे में जानकारी तो पूरी मिल गई है और हम दर्शकों को बता भी रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन बोट है, इंजन की खराबी हो गई थी, इसमें हाई टाइड में फंस गई थी, बहकर आई है। लेकिन जो हथियार मिले हैं उनकी सच्चाई क्या है ये भी जानना जरूरी है।
जी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सिक्योरिटी बोर्ड नहीं थी तो उस पर हथियार क्या कर रहा था, और हथियार इतनी बड़ी मात्रा में 3 AK-47 का होना, इसके अलावा इतनी बड़ी संख्या में कारतूस का होना कहीं न कहीं कई सारे सवाल खड़े करता है। हालांकि जरूर डिप्टी सीएम ने कहा है कि इस सारे मामले की जांच की जा रही है, और चूंकि त्योहारों का सीजन चल रहा है इसलिए इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। ATS की टीम वहाँ पर मौजूद है और जाँच चल रही है, लेकिन जो कोस्ट गार्ड ने जानकारी दी है उसके मुताबिक यही जानकारी है कि ये जहाज लगभग 2 महीने पहले, आज से लगभग 2 महीने पहले ओमान के आसपास डूबने लगी थी। इसके बाद डिस्ट्रेस कॉल दिया था उसके क्रू मेंबर ने, और एक जो जहाज है कोरियन जहाज। सवाल ये भी है कि अभी तो एक ही बोट के बारे में उन्होंने ब्रीफ किया है, दूसरे बोट की क्या सच्चाई है अभी वो भी जानना बहुत जरूरी है। हमारे साथ तमाम डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए थे। सिन्हा सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जैन साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए इस मामले से जुड़ी हुई। तो ये बड़ी घटना है विपनेश, और इस पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।